हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट कथनों के बारे में पढ़ेंगे, जो आने वाले रीट एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे 2-3 नंबर के क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछे जाते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं। पहला कथन यहाँ पर दिया गया है। पहला कथन यहाँ पे है, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। यह किसके द्वारा दिया गया? स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा कहा गया था विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है। उसके बाद दूसरा कथन हमारा है, बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। यह किसने कहा था? यह कथन कहा था रूसो ने। किसने कहा था? रूसो ने कहा था। उसके बाद तीसरा हमारा है, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। यह किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था। और जीन पियाजे के बारे में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कथन है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। यह किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था। उसके बाद अगला कथन है, मानव शिशु जो कुछ बनता है जीवन के प्रारंभिक 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका? सिगमंड फ्रायड का। सिगमंड फ्रायड का। और इनको मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है। मनोविश्लेषणवाद का जनक भी कहा जाता है इनको, ये भी याद रखना है। उसके बाद कथन है, बालक की मूल शक्तियाँ वंशानुक्रम पर निर्भर करती हैं। यह किसने कहा? थॉर्नडाइक ने। किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने। अगला कथन यहाँ पे है, मनुष्य में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति होती है। यह किसने कहा? मैकडुगल ने। और मैकडुगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, यह कहा था अरस्तु ने। और अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। मनोविज्ञान का जनक इसे कहते हैं, अरस्तु को कहा जाता है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है क्रो एंड क्रो ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है रीट के एग्जाम में और अन्य एग्जामों में भी, कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। बाल मनोविज्ञान अध्ययन है जिसमें बालक जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। जिसमें बालक के जन्म और पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यह किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। उसके बाद अगला कथन है, किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय है। यह किसने कहा था? स्टैनले हॉल। और स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये भी पॉइंट आपको नोट करने हैं। बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है स्टैनले हॉल को। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यह किसने कहा था? किलपैट्रिक ने। और किलपैट्रिक ने प्रयोजना विधि का निर्माण किया था, प्रयोजना विधि। ये भी नोट करना है आपको। उसके बाद किशोरावस्था, बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है। मतलब यहाँ बताया किशोरावस्था जो है बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है। ये किसने कहा था? कुल्हन ने कहा। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला कथन है, शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों का एक स्वाभाविक समरूप तथा प्रगतिशील विकास है। यह किसने कहा? पेस्टोलॉजी ने। चिंतन की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, यह कहा था क्रो एंड क्रो ने। चिंतन की योग्यता जो है सफल जीवन के लिए आवश्यक है, किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह कहा था रॉस ने। कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है, यह कहा मैकडुगल ने। समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। यहाँ पे वर्तिक जहाँ पे लिखा है यहाँ पे होगा तार्किक चिंतन, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। तार्किक चिंतन निहित होता है, यह कहा था स्टैनले हॉल ने। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह किसने कहा? जीन पियाजे ने। और जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई थी? तो 4 अवस्थाएं बताई थी। और कौन सा सिद्धांत दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये भी याद करना है आपको, स्विट्जरलैंड के थे। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। और किस पर प्रयोग किया था? तो अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। ये सारे पॉइंट इनके बारे में आपको याद रखने हैं। उसके बाद कथन है, शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। यह किसने दिया? जॉन डीवी ने। और जॉन डीवी ने करके सीखने पर जोर दिया था। करके सीखने पर जोर दिया था जॉन डीवी ने। और किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा? जॉन डीवी ने। और जॉन डीवी के अनुसार 3 ध्रुव कौन से थे? तो शिक्षक, एक ध्रुव था शिक्षक, दूसरा था शिक्षार्थी
शिक्षार्थी और तीसरा क्या था, तीसरा ध्रुव था पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम तो तीन ध्रुव जो है इनके अनुसार याद रखने शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। उसके बाद अगला कथन है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये किसने कहा, जेपी गिलफोर्ड ने। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कहा था वुडवर्थ ने। अगला कथन है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी मैं चाहूं बना सकता हूं। यह किसने कहा था, वाटसन ने कहा। और वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है, जेबी वाटसन को कहा जाता है। बच्चों का मस्तिष्क साफ प्लेट की तरह होता है जिस पर समाज जो चाहे लिख सकता है। यह किसने कहा था, जॉन लॉक ने कहा था। जॉन लॉक ने कहा था। अगला कथन है शिक्षा का मुख्य कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। यह किसने कहा, विवेकानंद ने कहा था। अगला कथन है बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। यह कथन है मैडम मॉन्टेसरी का। उसके बाद अगला कथन है बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। यह किसने कहा था, कोल व ब्रूस ने। एक विद्यालय सहकारी समाज है, एक विद्यालय क्या सहकारी समाज है। यह कथन किसने कहा, रायबर्न ने। चरित्र उन सब प्रवृत्तियों का योग है जो एक व्यक्ति में होती है। यह किसने कहा, बेंजामिन ने क्या कहा, चरित्र उन सब प्रवृत्तियों का योग है जो एक व्यक्ति में होती है। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। यह किसने कहा था, टर्मन ने। अगला कथन है चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है। यह किसने कहा, डगडेल ने। आनुवंशिकता और वातावरण का संबंध जोड़ के समान नहीं बल्कि गुणनफल के समान है। यह कहा था वुडवर्थ ने। और व्यक्ति को उसके माता पिता के द्वारा उसके पूर्वजों से जो प्रभाव प्राप्त होता है वही उसका वंशानुक्रम है। यह कहा था पीटरसन ने। सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि। यह कहा था सोरेनसन ने। किसने कहा, सोरेनसन ने क्या कहा था कि सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ यह होता है कि अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि। उसके बाद कथन हमारा है बौद्धिक विकास संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। यह किसने कहा, जीन पियाजे ने। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यह कहा जीन पियाजे ने। नेक्स्ट कथन है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। स्किनर ने कहा था इसको। पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूल जीवन के बीच अपनी आयु के समकक्ष से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है। ये किसने कहा, बर्ट ने। बर्ट ने क्या कहा था कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूल जीवन के बीच अपनी आयु के समकक्ष से नीचे कक्षा का कार्य करने में असमर्थ। जैसे कि कोई बच्चा 6 साल का है, जैसे कि 7 साल का मान लो बच्चा कोई है, तो उसे क्लास 2 में होना चाहिए और वो क्लास 1 वाली भी चीज़ें जो है सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब वो पिछड़ा बालक है। यह किसने कहा, बर्ट ने कहा था। उसके बाद बात की जाए अभिप्रेरणा सीखने की एक आवश्यक शर्त है। ये कहा था मिल्टन ने। सीखने की प्रक्रिया अच्छी तरह तभी होगी जब अभिप्रेरणा होगा, मतलब जब अप्रेरण होगा। इसका मतलब यह है कि जब बच्चा आंतरिक रूप से मोटिवेट होगा तभी क्या सीखने की प्रक्रिया अच्छी होगी। यह कहा था एंडरसन ने। किसने कहा, एंडरसन ने। उसके बाद बात की जाए जो सीखा गया है उसका सीधा प्रयोग स्मृति कहलाती है। जो सीखा गया है उसका सीधा प्रयोग स्मृति कहलाती है। किसने कहा, वुडवर्थ ने। किसने, वुडवर्थ ने। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कहा था रॉस ने। अगला कथन है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। जे.एम. स्टीफन ने कहा। या शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्षों का अध्ययन है। यह कहा था ट्रो ने। किसने कहा था, ट्रो ने यह कहा था। उसके बाद अगला कथन है शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतया तथा मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। यह कथन है वी.एन. झा का। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। यह कहा था एस.एस. चौहान ने। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह किसने कहा, स्किनर ने। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम का अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है।
किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारण ही मनोविज्ञान है, यह कहा था क्रो एंड क्रो ने। उसके बाद अगला है, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा था अरस्तु ने। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है, यह किसने कहा था? यह कहा था गेट्स ने। किसने? गेट्स ने। तो ये हमारे 15 जो कथन थे, 50 जो कथन थे हमारे, वो कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।